नहीं करा पाए, हम ये नहीं बता पाए या हमको आश्वस्त नहीं, हमने बताने की कोशिश की भी तो हम ये आश्वस्त नहीं कर पाए कि तुम्हारे सामने ये खतरे आने वाले हैं, और धीरे धीरे वो खतरे आते चले गए। और आज हमारे सामने हर एक बहुत बड़ा तबका इस बात को समझने के लिए तैयार हो चुका है कि अब हमको संघर्ष करना है। सरकारी कर्मचारी महासंघ लगातार अपने कार्यक्रम के तहत हम उसमें अपना प्रयास करते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा सफलता मिलती रहती है, लेकिन अब निर्णायक संघर्ष की जरूरत है, उसके तरफ हमको आवश्यक रूप से बढ़ना चाहिए। अभी हमारे कल बंधु जी कह रहे थे बिजली जम्मू और कश्मीर में बिजली विभाग जो है वो बेचने का काम हो रहा है। आपने 3 दिन स्ट्राइक की और पूरा ब्लैकआउट कर दिया उसको। अब हिंदुस्तान के सभी समाचार पत्रों में हम लोगों ने भी पढ़ा था, बहुत अच्छी स्ट्राइक हुई थी। मैं जम्मू कश्मीर के साथियों को इस मंच के माध्यम से उस कार्य के लिए बधाई देना चाहूँगा, और हमें लगता है इस घटना को भी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब को इसमें शामिल करना चाहिए था, उस बिंदु को भी अपनी रिपोर्ट में शामिल करना चाहिए था, जिन कारणों से नहीं कर पाए होंगे। क्या हो सकता है कि वो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का अंग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस बात को थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दें कि अब जम्मू कश्मीर भारत का अंग रहा है और आगे भी रहेगा, और हमारे साथी भी वही के हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको अपने में शामिल भी करना चाहिए और आगे भी बढ़ाना चाहिए। हमारे बिहार के साथी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा एक कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। और मैं ये जानता हूं, क्योंकि मैं अयोध्या क्षेत्र से आता हूं और अयोध्या क्षेत्र के एक महापुरुष का ससुराल बिहार के जनकपुर में था, तो मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं कि वो कितना अच्छा सेवा भाव करने का उनका एक इतिहास रहा है, और निश्चित रूप से वो पूरी सेवा भाव के साथ वहां पर रहेंगे। इतिहास रहा है कि 7 दिन तक जो भी अयोध्या से गया केवल 2 दिन की शादी के लिए गया था, और 1 महीने बाद वहां से वापस आने की किसी की इच्छा नहीं थी। अगर राजतंत्र की बात न होती तो शायद वो वहीं फंस जाते। हाँ, निश्चित रूप से एक बात उन्होंने जो कही उसको इस तरीके से भी कहा है कि हम लोग वहाँ राम की बराबरी के पहुँचे, शंकर की बराबरी के पहुँचे, ताकि वहाँ की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था किसी तरीके से चरमरा न जाए और हमें आप सभी को कोई असुविधा न हो। पूरे देश के लोगों की जिम्मेदारी हमारा आपका काम है, और वहाँ उस प्रदेश की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ के राजतंत्र है, वहाँ भी एक अच्छी स्थिति में नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की ओर से आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमारे सभी साथी पूरे सद्भाव के साथ और आपके सहयोगी बन के आपके साथ वहाँ पर उपस्थित होंगे। हमारे सुकोमल सेन भवन का उद्घाटन बहुत जल्दी होने वाला है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अचीवमेंट ही नहीं है, ये सपना है। किसी भी कर्मचारी संगठन के लिए एक सपना है, उस सपने को हम पूरा करने जा रहे हैं। इसमें पूरे भारत के सभी कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। हमारे राष्ट्रीय सचिव और चेयरमैन साहब
ने जो मेहनत किया है और जिस तरीके से जबरदस्ती करके सारे अधिकारों का प्रयोग करके जैसे पैसा इन्होंने वसूल किया है, इसलिए वो बहुत बहुत बधाई देता है। ठीक बात है, हमारी जिम्मेदारी है, हमको देना चाहिए, लेकिन इनकी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि इन्होंने अपने देख रेख में एक संकल्प लिया है और हमारी भी मजबूरी है भाई, कम से कम हम उत्तर प्रदेश का तो कह ही सकते हैं 23 कर्मचारी संगठन है, 13 शिक्षक संगठन है, उसमें से खींच करके लेके आना, हमें चंदा ले पाना थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हमें यथासंभव जो कुछ हो सका है हमने आपको दिया है। आगे भी जो हमने आपसे आश्वस्त वो किया है, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने कुछ रिलीफ दिया। रिलीफ के बाद हम इसके बाद रिलीफ नहीं मांगेंगे, हम आपको जो भी धनराशि है वो आपको हम निश्चित उपलब्ध कराएंगे। 28-29 मार्च के आंदोलन के लिए हम सारे ट्रेनिंग के साथ मिलकर जब 23-24 ईस्वी गुजराती हमने लोग बाकायदा पोस्टर छपवा दिया था। अब वो उन पोस्टरों में हमने जहाँ 23 और 24 लिखा था वहाँ पर कुछ व्यवस्था कर दी है, वहाँ पर कैलेंडर से निकलवा के उस डेट को 28 करके छापना शुरू कर दिया है और करके उसको पूरे प्रदेश में वितरित करा देंगे। ये व्यवस्था हम 10 तारीख के बाद करना शुरू करेंगे क्योंकि किसी भी हमारे असेंबली के चुनाव की घोषणा होगी। मैं विशेष रूप से आज के इस व्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश के साथियों, उनके कांता अध्यक्ष जी को, हम सबको, उनके पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कितनी अच्छी व्यवस्था की है, इतना अच्छा हमें नहीं लगता ये पहली बार है। जितनी मालाएं, जितनी बड़ी मालाएं यहाँ पर मंच पे दिख रही है, कम से कम मुझे याद नहीं कि ये आई के किसी भी सम्मेलन में इतनी बड़ी माला, इतने बड़े फूलों की व्यवस्था हुई हो, हर तरीके की व्यवस्था, रहने से लेकर खाने की व्यवस्था हो सकती। आपने बहुत माइन्यूटली देखा है, आप लोगों ने जहाँ के जो दर्शनीय स्थल है आज सुबह वहाँ भी दिखाया, नौका विहार भी कराया, तो एक बहुत बड़ी बात है। ये सारे कार्यक्रमों को संपन्न किया, इससे थोड़ा सा एक रुचि बढ़ती है। हम भी जाएंगे अपने प्रदेश में, जब फोटो खींच के लोगों को दिखाएंगे तो उनका भी उत्साह बढ़ेगा कि अगली बार हम भी करें और हमसे सिफारिश करेंगे कि भैया हमारा भी टिकट करा लेना। अभी तो आने के लिए थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन अब बिहार के लिए दिक्कत नहीं होगी। बिहार जाने के लिए इन्हीं फोटो के आधार पर उत्तर प्रदेश से कोटा दिया गया है। अब उस इसके कोटे से ज़्यादा भी जाने वाले होंगे, उसके लिए हम अलग से रिक्वेस्ट करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस सफल कार्यक्रम के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय राम।